एसोसिएशन के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज जो है मैं 14 दिसंबर का जो ऑर्डर है देखिए, उसके बारे में एक शॉर्ट में बताने के लिए आया हूं। जैसे 14 दिसंबर का ऑर्डर में जैसे आपको बताया था कि 11 दिसंबर को उन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल किया हुआ है, और मैंने पहले ही एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इसमें कोई और चर्चा नहीं होगा, रिजॉइंडर के लिए हमें समय दिया जाएगा। उसी प्रकार 4 हफ्ते का समय हमें दिया है रिजॉइंडर फाइल करने के लिए, यानी काउंटर एफिडेविट का जो है रिप्लाई। छोटा शॉर्ट में मैं बता दूं कि ये 3 साल कैसे इतना लेट हो गया। जैसे 27 नवंबर 2017 को हमने जो केस एडमिट किया था, यूजुअली ऐसा होता है कि एडमिट करने के बाद तुरंत ही रेस्पोंडेंट को काउंटर एफिडेविट फाइल करना होता है, लेकिन हमारे केस में उन्होंने उस वक्त का जो जज था, उन्होंने एक जो रिप्लाई मुझे मिला था आरटीआई के थ्रू एमएचए से कि ड्यूल कमांड के ऊपर जो है एक कंपेटेंट अथॉरिटी जब डिसीजन ले लेता है तो एओबी रूल को अकॉर्डिंगली अमेंड किया जाएगा। उसका रेफरेंस लगा के इन्होंने ऑर्डर इशू किया था एमएचए को कि अभी जो है पोजीशन किया है। जैसे 13 ऑर्डर जा चुका था पहले ही 3 सितंबर तक 2019 का जो हियरिंग था 13th ऑर्डर, तो उसी के बेस में चल रहा था। लेकिन जब सरकार ने जो मीटिंग किया और उन्होंने एक स्टेटस को रखने का जो डिसीजन लिया था 18 सितंबर 2019 को जो मीटिंग हुआ था उनका, तो वो जो है डिसीजन हमारे जो कहने के अनुसार नहीं हुआ था, और कोर्ट ने जो है 3 सितंबर 2019 में जो 13th ऑर्डर में बिल्कुल साफ किया था, रेस्पोंडेंट को 2 ऑप्शन दिया था, या तो जो पेटिशनर के मुताबिक जो रिक्वेस्ट किया है एक डिसीजन लीजिए ड्यूल कमांड के ऊपर, नहीं तो काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया स्टेटस को रखने के लिए और काउंटर एफिडेविट फाइल किया हुआ था। तो ये जो 14 दिसंबर का हियरिंग में हमें 4 हफ्ते का समय दिया है रिजॉइंडर फाइल करने के लिए, और उसके बाद जो सर रिजॉइंडर होता है या रिजॉइंडर के ऊपर भी अगर रेस्पोंडेंट को कुछ कहना होता है, कोई उसका जवाब देना है, तो उसके लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। और अगला हियरिंग रखा हुआ है 16 अप्रैल 2021 को, यानी कि उस वक्त कोर्ट के पास जो है हमारे जो काउंटर एफिडेविट का भी रिजॉइंडर चला जाएगा रिप्लाई पेटिशनर की तरफ से, और उसके ऊपर जो कहना है इन्होंने रेस्पोंडेंट ने वो भी कोर्ट के सामने होगा और हमारा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होना है। सभी को बता दूं कि जो हमने मीटिंग वगैरह किए थे 35 मीटिंग, सभी को जो हमने बताया था कि ड्यूल कमांड हटना चाहिए, जो तकलीफ बताया था कि इससे क्या प्रभाव हो रहा है असम राइफल सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन को, जो सरकार जो है उस पर जो है उतना खास सोचा नहीं है और कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। अभी कोर्ट जो एक निर्णय लेगा, और 16 अप्रैल का लिए हम तैयार कर रहे हैं, और मैं अभी रिजॉइंडर तैयार कर रहा हूं। रिजॉइंडर हम तैयार करके 14 जनवरी से पहले हम कोर्ट को देंगे, और रेस्पोंडेंट को भी कॉपी देगा, ताकि उनका जो है उसके ऊपर जो रिप्लाई जो तैयार करना है वो भी कोर्ट को 6 हफ्ते के अंदर दिया जाएगा। इतना ही कहना है। अगला हियरिंग है हमारा 16 अप्रैल 2021 को। थैंक यू, बाय। एसोसिएशन के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज जो है मैं 14 दिसंबर का जो ऑर्डर है देखिए, उसके बारे में एक शॉर्ट में बताने के लिए आया हूं। जैसे 14 दिसंबर का ऑर्डर में जैसे आपको बताया था कि 11 दिसंबर को उन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल किया हुआ है, और मैंने पहले ही एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इसमें कोई और चर्चा नहीं होगा, रिजॉइंडर के लिए हमें समय दिया जाएगा। उसी प्रकार 4 हफ्ते का समय हमें दिया है रिजॉइंडर फाइल करने के लिए, यानी काउंटर एफिडेविट का जो है रिप्लाई। छोटा शॉर्ट में मैं बता दूं कि ये 3 साल कैसे इतना लेट हो गया। जैसे 27 नवंबर 2017 को हमने जो केस एडमिट किया था, यूजुअली ऐसा होता है कि एडमिट करने के बाद तुरंत ही रेस्पोंडेंट को काउंटर एफिडेविट फाइल करना होता है, लेकिन हमारे केस में उन्होंने उस वक्त का जो जज था, उन्होंने एक जो रिप्लाई मुझे मिला था आरटीआई के थ्रू एमएचए से कि ड्यूल कमांड के ऊपर जो है एक कंपेटेंट अथॉरिटी जब डिसीजन ले लेता है तो एओबी रूल को अकॉर्डिंगली अमेंड किया जाएगा। उसका रेफरेंस लगा के इन्होंने ऑर्डर इशू किया था एमएचए को कि अभी जो है पोजीशन किया है। जैसे 13 ऑर्डर जा चुका था पहले ही 3 सितंबर तक 2019 का जो हियरिंग था 13th ऑर्डर, तो उसी के बेस में चल रहा था। लेकिन जब सरकार ने जो मीटिंग किया और उन्होंने एक स्टेटस को रखने का जो डिसीजन लिया था 18 सितंबर 2019 को जो मीटिंग हुआ था उनका, तो वो जो है डिसीजन हमारे जो कहने के अनुसार नहीं हुआ था, और कोर्ट ने जो है 3 सितंबर 2019 में जो 13th ऑर्डर में बिल्कुल साफ किया था, रेस्पोंडेंट को 2 ऑप्शन दिया था, या तो जो पेटिशनर के मुताबिक जो रिक्वेस्ट किया है एक डिसीजन लीजिए ड्यूल कमांड के ऊपर, नहीं तो काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए।
तो उन्होंने एक डिसीजन लिया स्टेटस को रखने के लिए और काउंटर एफिडेविट फाइल किया हुआ था। तो ये जो 14 दिसंबर का हियरिंग में हमें 4 हफ्ते का समय दिया है रिजॉइंडर फाइल करने के लिए, और उसके बाद जो सर रिजॉइंडर होता है या रिजॉइंडर के ऊपर भी अगर रेस्पोंडेंट को कुछ कहना होता है, कोई उसका जवाब देना है, तो उसके लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। और अगला हियरिंग रखा हुआ है 16 अप्रैल 2021 को, यानी कि उस वक्त कोर्ट के पास जो है हमारे जो काउंटर एफिडेविट का भी रिजॉइंडर चला जाएगा रिप्लाई पेटिशनर की तरफ से, और उसके ऊपर जो कहना है इन्होंने रेस्पोंडेंट ने वो भी कोर्ट के सामने होगा और हमारा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होना है। सभी को बता दूं कि जो हमने मीटिंग वगैरह किए थे 35 मीटिंग, सभी को जो हमने बताया था कि ड्यूल कमांड हटना चाहिए, जो तकलीफ बताया था कि इससे क्या प्रभाव हो रहा है असम राइफल सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन को, तो सरकार जो है उस पर जो है उतना खास सोचा नहीं है और कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। अभी कोर्ट जो एक निर्णय लेगा और 16 अप्रैल का लिए हम तैयार कर रहे हैं और मैं अभी रिजॉइंडर तैयार कर रहा हूं। रिजॉइंडर हम तैयार करके 14 जनवरी से पहले हम कोर्ट को देंगे और रेस्पोंडेंट को भी कॉपी देगा, ताकि उनका जो है उसके ऊपर जो रिप्लाई जो तैयार करना है वो भी कोर्ट को 6 हफ्ते के अंदर दिया जाएगा। इतना ही कहना है। अगला हियरिंग है हमारा 16 अप्रैल 2021 को। थैंक यू, बाय। एसोसिएशन के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज जो है मैं 14 दिसंबर का जो ऑर्डर है, देखिए उसके बारे में एक शॉर्ट में बताने के लिए आया हूं। जैसे 14 दिसंबर का ऑर्डर में जैसे आपको बताया था कि 11 दिसंबर को उन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल किया हुआ है, और मैंने पहले ही एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इसमें कोई और चर्चा नहीं होगा, रिजॉइंडर के लिए हमें समय दिया जाएगा। उसी प्रकार 4 हफ्ते का समय हमें दिया है रिजॉइंडर फाइल करने के लिए, यानी काउंटर एफिडेविट का जो है रिप्लाई। छोटा शॉर्ट में मैं बता दूं कि ये 3 साल कैसे इतना लेट हो गया। जैसे 27 नवंबर 2017 को हमने जो केस एडमिट किया था, यूजुअली ऐसा होता है कि एडमिट करने के बाद तुरंत ही रेस्पोंडेंट को काउंटर एफिडेविट फाइल करना होता है, लेकिन हमारे केस में उन्होंने उस वक्त का जो जज था, उन्होंने एक जो रिप्लाई मुझे मिला था आरटीआई के थ्रू एमएचए से कि ड्यूल कमांड के ऊपर जो है एक कंपेटेंट अथॉरिटी जब डिसीजन ले लेता है तो एओबी रूल को अकॉर्डिंगली अमेंड किया जाएगा। उसका रेफरेंस लगा के इन्होंने ऑर्डर इशू किया था एमएचए को कि अभी जो है पोजीशन क्या है। जैसे 13 ऑर्डर जा चुका था पहले ही 3 सितंबर तक 2019 का जो हियरिंग था 13th ऑर्डर, तो उसी के बेस में चल रहा था। लेकिन जब सरकार ने जो मीटिंग किया और उन्होंने एक स्टेटस को रखने का जो डिसीजन लिया था 18 सितंबर 2019 को जो मीटिंग हुआ था उनका, तो वो जो है डिसीजन हमारे जो कहने के अनुसार नहीं हुआ था, और कोर्ट ने जो है 3 सितंबर 2019 में जो 13th ऑर्डर में बिल्कुल साफ किया था, रेस्पोंडेंट को 2 ऑप्शन दिया था, या तो जो पेटिशनर के मुताबिक जो रिक्वेस्ट किया है एक डिसीजन लीजिए ड्यूल कमांड के ऊपर, नहीं तो काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया स्टेटस को रखने के लिए और काउंटर एफिडेविट फाइल किया हुआ था। तो ये जो 14 दिसंबर का हियरिंग में हमें 4 हफ्ते का समय दिया है रिजॉइंडर फाइल करने के लिए, और उसके बाद जो सर रिजॉइंडर होता है या रिजॉइंडर के ऊपर भी अगर रेस्पोंडेंट को कुछ कहना होता है, कोई उसका जवाब देना है, तो उसके लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। और अगला हियरिंग रखा हुआ है 16 अप्रैल 2021 को, यानी कि उस वक्त कोर्ट के पास जो है हमारे जो काउंटर एफिडेविट का भी रिजॉइंडर चला जाएगा रिप्लाई पेटिशनर की तरफ से, और उसके ऊपर जो कहना है इन्होंने रेस्पोंडेंट ने वो भी कोर्ट के सामने होगा और हमारा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होना है। सभी को बता दूं कि जो हमने मीटिंग वगैरह किए थे 35 मीटिंग, सभी को जो हमने बताया था कि ड्यूल कमांड हटना चाहिए, जो तकलीफ बताया था कि इससे क्या प्रभाव हो रहा है असम राइफल सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन को, तो सरकार जो है उस पर जो है उतना खास सोचा नहीं है और कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। अभी कोर्ट जो एक निर्णय लेगा और 16 अप्रैल का लिए हम तैयार कर रहे हैं और मैं अभी रिजॉइंडर तैयार कर रहा हूं। रिजॉइंडर हम तैयार करके 14 जनवरी से पहले हम कोर्ट को देंगे और रेस्पोंडेंट को भी कॉपी देगा, ताकि उनका जो है उसके ऊपर जो रिप्लाई जो तैयार करना है वो भी कोर्ट को 6 हफ्ते के अंदर दिया जाएगा। इतना ही कहना है। अगला हियरिंग है हमारा 16 अप्रैल 2021 को। थैंक यू, बाय। एसोसिएशन के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज जो है मैं 14 दिसंबर का जो ऑर्डर है, देखिए उसके बारे में एक शॉर्ट में बताने के लिए आया हूं। जैसे 14 दिसंबर का ऑर्डर में जैसे आपको बताया था कि 11 दिसंबर को उन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल किया हुआ है, और मैंने पहले ही एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इसमें कोई और चर्चा नहीं होगा, रिजॉइंडर के लिए हमें समय दिया जाएगा। उसी प्रकार 4 हफ्ते का समय हमें दिया है रिजॉइंडर फाइल करने के लिए, यानी काउंटर एफिडेविट का जो है रिप्लाई।
छोटा शॉर्ट में मैं बता दूं कि ये 3 साल कैसे इतना लेट हो गया। जैसे 27 नवंबर 2017 को हमने जो केस एडमिट किया था, यूजुअली ऐसा होता है कि एडमिट करने के बाद तुरंत ही रेस्पोंडेंट को काउंटर एफिडेविट फाइल करना होता है। लेकिन हमारे केस में उन्होंने, उस वक्त का जो जज था, उन्होंने एक जो रिप्लाई मुझे मिला था आरटीआई के थ्रू एमएचए से कि ड्यूल कमांड के ऊपर जो है एक कंपेटेंट अथॉरिटी जब डिसीजन ले लेता है तो एओबी रूल को अकॉर्डिंगली अमेंड किया जाएगा। उसका रेफरेंस लगा के इन्होंने ऑर्डर इशू किया था एमएचए को कि अभी जो है पोजीशन क्या है। जैसे 13 ऑर्डर जा चुका था पहले ही 3 सितंबर तक 2019 का जो हियरिंग था 13th ऑर्डर, तो उसी के बेस में चल रहा था। लेकिन जब सरकार ने जो मीटिंग किया और उन्होंने एक स्टेटस को रखने का जो डिसीजन लिया था 18 सितंबर 2019 को जो मीटिंग हुआ था उनका, तो वो जो है डिसीजन हमारे जो कहने के अनुसार नहीं हुआ था। और कोर्ट ने जो है 3 सितंबर 2019 में जो 13th ऑर्डर में बिल्कुल साफ किया था, रेस्पोंडेंट को 2 ऑप्शन दिया था, या तो जो पेटिशनर के मुताबिक जो रिक्वेस्ट किया है एक डिसीजन लीजिए ड्यूल कमांड के ऊपर, नहीं तो काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया स्टेटस को रखने के लिए और काउंटर एफिडेविट फाइल किया हुआ था। तो ये जो 14 दिसंबर का हियरिंग में हमें 4 हफ्ते का समय दिया है रिजॉइंडर फाइल करने के लिए, और उसके बाद जो सर रिजॉइंडर होता है या रिजॉइंडर के ऊपर भी अगर रेस्पोंडेंट का कुछ कहना होता है, कोई उसका जवाब देना है, तो उसके लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। और अगला हियरिंग रखा हुआ है 16 अप्रैल 2021 को, यानी कि उस वक्त कोर्ट के पास जो है हमारे जो काउंटर एफिडेविट का भी रिजॉइंडर चला जाएगा रिप्लाई पेटिशनर की तरफ से, और उसके ऊपर जो कहना है इन्होंने रेस्पोंडेंट ने वो भी कोर्ट के सामने होगा और हमारा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होना है। सभी को बता दूं कि जो हमने मीटिंग वगैरह किए थे 35 मीटिंग, सभी को जो हमने बताया था कि ड्यूल कमांड हटना चाहिए, जो तकलीफ बताया था कि इससे क्या प्रभाव हो रहा है असम राइफल सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन को, जो सरकार जो है उस पर जो है उतना खास सोचा नहीं है और कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। अभी कोर्ट जो एक निर्णय लेगा और 16 अप्रैल का लिए हम तैयार कर रहे हैं और मैं अभी रिजॉइंडर तैयार कर रहा हूं। रिजॉइंडर हम तैयार करके 14 जनवरी से पहले हम कोर्ट को देंगे और रेस्पोंडेंट को भी कॉपी देगा, ताकि उनका जो है उसके ऊपर जो रिप्लाई जो तैयार करना है वो भी कोर्ट को 6 हफ्ते के अंदर दिया जाएगा। इतना ही कहना है। अगला हियरिंग है हमारा 16 अप्रैल 2021 को। थैंक यू, बाय।